स्क्रॉल करना रोक दीजिए और ध्यान से इस लेक्चर को सुनिए। ये महीना चल रहा है दिसंबर का, और दिसंबर का महीना वैसे भी भारतीय कानून और संविधान से संबंधित है। जहां 9 दिसंबर को पहली बार संविधान सभा की बैठक हुई थी, वहीं 13 दिसंबर के दिन आपको याद होगा कि उद्देश्य प्रस्ताव कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लाया गया था, जो बाद में भारत के संविधान की उद्देशिका बनी। 6 दिसंबर का दिन यूं तो वैसे ही बहुत चर्चा में है। इस दिन बाबा साहब आम्बेडकर का परिनिर्वाण हुआ था, महापरिनिर्वाण जिसे कहा जाता है, और ये 6 दिसंबर बहुत ज्यादा खबरों में बना हुआ था। एक खबर 6 दिसंबर के दिन ये थी कि किसान जो है वो कूच कर गए हैं दिल्ली के लिए और वापस से धरना प्रदर्शन शुरू होने वाला है। वहीं दूसरी बड़ी खबर ये थी कि संसद में 500 के नोटों की गड्डी मिली। 222 नंबर की सीट पर संसद में ये नोटों की गड्डी मिली। ये 222 नंबर की सीट अभिषेक मनु सिंघवी जी को अलॉटेड है। आज इस लेक्चर में हम इससे ही संबंधित कुछ बातों को समझेंगे। पहला तो हम ये समझेंगे, क्या संसद भवन में कैश लेकर जाना अलाउड है, या संसद में कैश लेकर जाना कोई अपराध है। अगर कैश लेकर जाना अपराध नहीं है तो जिस किसी का भी कैश गिरा हो वो इस बात को क्यों स्वीकार नहीं कर रहा है, वो सामने क्यों नहीं आ रहा है। और अगर ये कोई अपराध नहीं है तो सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी इसको लेकर बवाल क्यों मचा रही है, और कांग्रेस इसमें बचाव क्यों करती हुई दिख रही है। साथ ही हम इस बात को भी समझेंगे कि क्या पहले कभी भारतीय संसद में नोट लहराए गए हैं, या कैश का मामला पहले भी कभी संसद में आया है। लास्ट तक जुड़े रहना इस लेक्चर से, ताकि आपको देश दुनिया में घटने वाली ऐसी घटनाओं का जिसका लेना देना कानून से है, संविधान से है, संसद से है, इस लेक्चर से लास्ट तक जुड़े रहिए, ताकि ऐसी खबरों को ठीक ठीक आप समझ सकें जिसका संबंध भारतीय संविधान, देश के कानून या संसद से है। आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, राज्यसभा में सीट नंबर 222 कांग्रेस के सांसद अभिषेक मनु सिंघवी को अलॉटेड है। वे सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट तो हैं ही, साथ ही तेलंगाना राज्य से सांसद भी हैं। नोट मिलने के आरोप पर सिंघवी ने सफाई देते हुए कहा कि ये नोटों की गड्डी उनकी नहीं है। उन्होंने डिटेल में बताया कि वे इस बारे में पहली बार सुन रहे हैं। वे कहते हैं कि मैं सदन में 12:57 पर पहुंचा। 1 बजे सदन की कार्यवाही शुरू हुई और 1 बजे से 1:30 बजे तक मैंने अयोध्या प्रसाद के साथ कैंटीन में बैठकर लंच किया। इसके बाद मैं संसद से चला गया। इसीलिए सदन में कुल मिलाकर मेरा ठहराव 3 मिनट का था और कैंटीन में मेरा ठहराव 30 मिनट का था। ऐसे में 500 के नोटों की गड्डी मेरी होने का सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने ये भी कहा कि वे संसद में जब कभी आते हैं तो केवल एक 500 रुपए का नोट लेकर आते हैं, बिना जांच पड़ताल के उनका नाम सीधे सीधे लेना ये जो है ठीक नहीं है। अपने बचाव में उन्होंने ये कहा। ध्यान से समझिएगा, नोट वाली बात पर हम वापस आएंगे, लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी जो एक जिम्मेदार सांसद हैं, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, वो संसद में गए लेकिन कार्यवाही में 3 मिनट के लिए शामिल हुए और 30 मिनट उन्होंने कैंटीन में बिताया। ये हमको हमारे सांसदों की लापरवाही के बारे में भी बताता है, जो बयान सिंघवी साहब ने दिया है। आइए समझते हैं इस मैटर को आगे। कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बात का विरोध जताया और कहा कि जांच से पहले सभापति धनखड़ को किसी सांसद का नाम नहीं लेना चाहिए। यह संसद की गरिमा के खिलाफ है। सदन में खड़गे के बयान पर पलटवार करते हुए भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि मुझे भरोसा है कि मामले की विस्तृत जांच होगी और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री हैं किरण रिजिजू। इनका कहना है कि नोटों के बंडल मिलने पर किसी सांसद का नाम लेने से कांग्रेस को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। सभापति धनखड़ ने सही तरीके से उस सीट नंबर और बैठे सदस्य का नाम बताया, इसमें गलत क्या है। भाजपा प्रवक्ता और सांसद सुधांशु त्रिवेदी जी ने कहा कि कांग्रेस नेताओं के पास इतना पैसा है कि वे संसद में बेंच पर भूल जाते हैं। कांग्रेस जो हर चीज पर सवाल उठाती है, आज संसद में बरामद मामले का हिसाब देने से इनकार कर रही है। आपको मैं बता दूं कि संसद में कैश लेकर जाना कोई अपराध नहीं है। क्या संसद में कैश लेकर जाना अलाउड है? तो इसका उत्तर है हाँ, अलाउड है। लेकिन ध्यान रखने की जरूरत यह है कि कोई भी सदस्य संसद में जो कुछ भी लेकर जा रहा है उसकी बकायदा जांच होती है। अगर वो कैश लेकर संसद में गए हैं तो बकायदा वो नोट किया जाता है कि कितने रुपए के डिनोमिनेशन के नोट लेकर जा रहे हैं और किस कार्य के लिए संसद में वो कैश लेकर के आए हैं, इस बात को डिक्लेयर करना होता है। तो इस मामले की जांच जो है वो किसी बड़ी एजेंसी को सौंपी जा सकती है, जो जांच करके ये बताए कि ये नोट किसका है। और ये जानना बड़ा मुश्किल नहीं है, क्योंकि संसद में चारों तरफ सीसीटीवी लगे हुए हैं। बड़ा मुद्दा यह है कि अगर कोई कैश का बंडल लेकर संसद में प्रवेश करता है और इस बात की जानकारी सुरक्षा एजेंसियों तक नहीं पहुंच रही है, उनको ये जानकारी नहीं है, तो इसको सुरक्षा में चूक यानी फेलियर माना जाना चाहिए और इस बात की जांच तो करवाई ही जानी चाहिए। मैं किस उद्देश्य को लेकर ये लेक्चर लेकर आया था वो मैं आपको बता दूं। पहला तो ये बताने के लिए कि संसद में कैश मिलना कोई अपराध नहीं है।
अगर उसका कोई लीगल सोर्स नहीं है किसी के पास कि ये कैश उसके पास कहां से आया या ये इलीगल तरीके से आया है, तो ही ये अपराध की कोटि में आएगा। अदरवाइज कोई अपने कमाए हुए पैसों को जो वैध साधनों से यानी लेजिटिमेट सोर्सेस से उसके पास आया था, लेकर संसद में आया हो, तो ये परेशानी का मुद्दा नहीं है। लेकिन सुरक्षा में चूक तो है ही है। एक प्रश्न और जिस पर मैं बात करना चाह रहा था, क्या पहले भी कभी संसद में कैश लेकर आए थे कुछ लोग, या संसद में कभी नोट फॉर वोट जैसा मामला घटा है क्या? तो आपको बता दूं कि 2008 में मनमोहन सिंह साहब की सरकार थी और परमाणु समझौते यानी न्यूक्लियर डील के मुद्दे पर सदन में विश्वास मत उन्हें हासिल करना था। इस दौरान भाजपा के 3 सांसद थे, अशोक अर्गल, फगन सिंह कुलस्ते और महावीर भगोरा। ये नोट की गड्डी लेकर संसद में आए थे और उन्होंने नोट लहराया था और यह बताया था कि मनमोहन सिंह सरकार जो है वो विश्वास मत हासिल करने के लिए उन्हें घूस देने की कोशिश कर रही थी, और ये जो कैश उन्हें दिया गया है ये मनमोहन सिंह सरकार द्वारा दिया गया है ताकि वो मनमोहन सिंह सरकार के फेवर में वोट डालें। आपको बता दूं, इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई थी और इस मामले को नोट फॉर वोट स्कैम के नाम से जाना जाता है। तो वर्तमान में जो कुछ भी हुआ, क्या इसका लेना देना भी ऐसे ही किसी मामले से है? जांच तो बनती है। आप भी नजर रखिए, मैं भी नजर रखता हूं। अगर कोई बात कानून से जुड़ी निकल कर आएगी तो जरूर आप तक पहुंचाऊंगा इसी प्लेटफॉर्म पर। जुड़े रहना है आपको अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म विदेश शिक्षा से। शेयर आपने नहीं किया हो तो कर लीजिए, कमेंट करिए, कुछ पूछना चाहते हैं या बताना चाहते हैं तो, या कम से कम ये बताइए कि आपको हमारा ये प्रयास कैसा लग रहा है। सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकॉन क्लिक कर दीजिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उनकी पहली जानकारी आप तक पहुंचे और हमारा संबंध और यहां से प्रगाढ़ हो, गाढ़ा हो, हमारी दोस्ती बढ़ती रहे। नमस्कार, जय हिंद।